मैं इंडिया से। इंडिया से? केरला? नो। मुंबई, गुजरात? दिल्ली। गंदा बच्चा। और ये इधर देखे गैस लीक कर रहा है, कंटिन्यूअसली जल रहा है। ये बता रहा है कई बिलियन साल से ये जलते आ रहा है। दिस साइड वंस मोर या भाई इससे पहले हम कुछ खरीदे ये सारी चीजें मिला में टेस्ट करने को। अच्छा मैंने बताया कि अज़रबैजान एक मुस्लिम कंट्री, लेकिन एक यहाँ पे सरप्राइजिंग चीज मैंने देखा, मैं भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जितनी भी कब्रिस्तान मैंने देखा, चाहे गबाला जाते हुए भी देखा था और यहाँ पे भी देखे भाई, ये जगह इतना प्यारा है, इतना वैसा लग रहा है भाई कहाँ किसी यूरोपियन कंट्री अमेरिकन कंट्री में खड़े हो भाई। इतने सारे यहाँ पे जैतून के पेड़ लगे, मेरा दिल तो कर रहा था हाथ से तोड़ूं एक दो। यूएस में टाइम स्क्वायर है, जैसे जापान में सुबोया क्रॉसिंग है, जैसे दिल्ली में कनाट पैलेस है भाई, उस तरह से ये फेमस है बिल्कुल। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम बाकू सिटी ऑफ अज़रबैजान। भाई जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट नाइट मैं और यासिर भाई पहुंचे हैं बाकू सिटी में, जो गवाला से चल के आए थे, और रात भर हमने यहीं पे होटल में स्टे किया है। अभी बिल्कुल सुबह हुई है, सुबह 7 बज रहे शायद, हालांकि थोड़ी देर पहले भी हम उठे थे, फजर की नमाज पढ़ के वापस सो गए मैं और यासिर भाई। अभी दोबारा उठे 8 बजने ही वाले हैं, तो ब्रेकफास्ट का टाइम स्टार्ट होने वाला है। यासिर भाई को देखें अभी तक गहरी नींद में। हाँ जी यासिर भाई, यासिर भाई अरे उठ जाए जना। अस्सलाम वालेकुम। उठ जाए, याद है ना गवाला सिटी में मैंने पहले शॉवर लिया था, आज आपका नंबर है। नहीं 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 भाई, आज आपका नंबर है, आज शॉवर पहले आप लेंगे। गवाला में मैंने लिया था, आज आपका नंबर है। कोई बात नहीं, चले चले जल्दी करें। तो आगे 2-3 दिनों के लिए हम बाकू सिटी में होंगे, तो हम इसी होटल में ही स्टे करेंगे। अब हमारा होटल चेंज नहीं होगा, हालांकि एक सिटी और जाना है शादाग, वहाँ जाएंगे, लेकिन दिन भर में वापस आ जाएंगे। तो हम अभी जो स्टे होगा इसी होटल में ही होगा। भाई होटल की विंडो से ये सुबह सुबह का व्यू देखे माशाल्लाह। चलिए जी अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली आ गए हम लोग रेडी शेडी होट कर ब्रेकफास्ट के लिए, और फटाफट आकर के हमने ब्रेकफास्ट लिया है। ब्रेकफास्ट में हमने लिया है चिकन सॉसेस, एक केक, बॉयल्ड एग और कुछ बीन्स एंड पराठे। और यासिर भाई ने भी सेम आइटम लिया, बस उनका एडिशनल उन्होंने सुबह सुबह पिज़्ज़ा का चॉइस किया है। चलिए फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। यासिर भाई देखें मैंने आपके लिए क्या हेल्दी ब्रेकफास्ट तैयार किया है। चिकन सॉसेस, फ्रूट्स, स्वीट कॉर्न, पनीर। इस तरह के ब्रेकफास्ट अगर 1 महीने तक मिल जाए भाई, तो हम भी फिट हो जाएंगे। चलो जी अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेकफास्ट फिनिश करके होटल से बाहर आए, हम लोग निकलते हैं अब सिटी टूर के लिए। यासिर भाई भी आगे भाई हमारे जॉन अब्राहम। रेडी है? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मौसम बड़ा प्यारा है भाई, मौसम देखे ना, बिल्कुल क्लाउडी वेदर हो रहा है, ठंड तो है ही, तो भाई इसके अलग मजे हैं। ओके सलाम जमाल ब्रो, शुड वी स्टार्ट? गुड मॉर्निंग गुड, ओके लेट्स गो इनसाइड। जी अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली पहुंचे अपने पहले डेस्टिनेशन पे, जो कि है फायर माउंटेन। तो वहाँ पे चलते फिर मैं दिखाता हूँ। एक्चुअली फायर माउंटेन आई थिंक इसलिए बोलते हैं, यहाँ पे एक पहाड़ है जिससे मीथेन गैस प्रॉपर लीक करते रहता है, और जिसमें जली हुई है, तो वो कंटिन्यू चलता ही चलता रहता है कई सालों से। Hello everyone, good morning. अस्सलाम वालेकुम। So Jamal bro, if I'm not wrong, this methane gas is leaking from the mountain and getting burned, right? Yes, the natural gas coming from land, it mixes with oxygen and it always burns. हाँ कितने सालों से? From how many years it's burning? From how many years? It's around 3 million years. 3 million years? Yeah, for a year. ओ भाई तब से जलते आ रहा है ये। Fire temple as well. ओके Yeah, I will show that. ओके इंशाल्लाह। चलो जी फाइनली एक दर हम एक क्या मन्नत का टिकट लेके कर गए इंटर। और भाई ये सीढ़ियाँ देखिए कितनी स्ट्रेट बना रखा है इन्होंने। भाई ये यहाँ पे पहाड़ है, बिल्कुल मिट्टी का, ये पत्थर भी नहीं है। और ये इधर देखे गैस लीक कर रहा है, कंटिन्यूअसली जल रहा है। ये बता रहा है कई बिलियन साल से ये जलते आ रहा है, और ये फैला भी नहीं, बस इतना ही पे ही है। यहाँ पर कुछ स्मेल भी आ रहा है, जैसे सिलेंडर गैस है वो जल रहा हो। बोलते हैं यहाँ पे मीथेन गैस है, नेचुरल गैस लीक कर रहा है, और ये कंटिन्यूअसली जल रहा है ये। The natural gas coming from land, the natural gas coming from land, it reacted with oxygen and it always burns, always, even in rainy time also. ये बता रहा है ना, एक्चुअली ये जलता ही रहता है, चाहे बारिश भी हो ना तब भी ये जलता रहता है। और एज यूजुअल जो एशियन के साथ हो, एक्चुअली यहाँ पे भी इन्होंने बहुत सारे कॉइन फेंक रखे हैं। मान्यता ये है कि भाई किसी ने देवी देवताओं की वजह से है ये, तो जैसा कि हम लोग हर जगह पे करते हैं। छोटे सबसे पता मुझे मजा क्या आया, ठंड हो रही थी, मैंने जाकर जम करके आग सेके। वो भाई गर्म हो रहा था मस्त। एक सर्दियों के लिए हीटर भी है, अच्छा हीटर है, जाके बैठ जाओ उसके पास। चले ऊपर चलते हैं, निकलते हैं। भाई ये जो एरिया है फायर माउंटेन वाला, उसको बोलते हैं यनारदाग, जो कि बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ पे।
अज़रबैजान में। आपने रास्ते मैंने वीडियो दिखाया था, आपने देखा होगा तेल भी निकाले जा रहे थे। ये भाई बिल्कुल पहाड़ के मैं टॉप पे आया हूँ, टॉप से व्यू देखे बाकू का। और भाई ऊपर आ तो गए, इतनी ठंडी हवा चल रही है बस। मैं और यासिर भाई जोश जोश में ना सूट बूट में आए हैं कि बाकू में उतनी ठंड नहीं होगी, और जो भाई हम दोनों की लगी है। कैसा लग रहा है ये जॉन अब्राहम वाला ड्रेस में भाई? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। वो तो थोड़ा राग के पास गया तो थोड़ी राहत मिली, वरना भाई ये तो कपकपी हो रखी। वो अच्छा मैंने थर्मल जो बॉडी वार्मर है वो लेके आया हूँ, कभी भी बस में चेंज कर लूंगा। यासिर भाई एक चीज़ और किया जा सकता था, आपके सो के उठने की वजह से प्लान बेकार हो गया। अच्छा, वो क्या? जल्दी सो करके उठते, हमें पता था फायर माउंटेन जाना है, मस्त मार्केट से चिकन विकन चिकन मटन खरीदते भाई, आके यहीं लगा देते सीक अपना भाई, कबाब बन जाता। ओ भाई, आपकी देरी की वजह से हुई है। फ्री में जल रही है 300 फ्री में साल जल से रही यार। हो, आग की तो कोई मसला ही नहीं था, बस मसाले लगा के लाना था, लगा देना था। यासिर भाई अपने पेड़ के ऊपर पाइनएप्पल देखा है, फला हुआ, ये देखे। ये पाइनएप्पल, ये कुछ और उस तरह का ही लग रहा है, लेकिन को देख के ना वो यासिर भाई का दिल दिमाग कहीं और चल रहा है भाई। पूरे रास्ते गाने ही गाते आए हैं वो 90s वाले। 90s के गाने याद आ ही जाते हैं। तो भाई फाइनली हम पहुंचे हैं के दूसरे अट्रैक्शन पॉइंट पे। क्या नाम बताया इसका? फायर टेम्पल है कोई। इसके बारे में मैं भी देखा था वीडियो में, अज़रबैजान के अगर बाकू को अगर एक्सप्लोर करें तो इसका जिक्र जरूर होता है। तो अभी फिलहाल हमारे जमाल भाई जो हैं, हमारे गाइड जो गए टिकट लेने, तब तक हम लोग बाहर उनका वेट करते हैं। और ये देखो भाई कितना खुला खुला जगह बना हुआ है, ये बिल्कुल जो होता है ना यूरोपियन देसी स्टाइल, बिल्कुल उस टाइप का बना हुआ है। और ये हमारे ग्रुप, ये देखो भाई जैतून फले हुए, मैंने पहली बार ही देखा ये। पता नहीं आपको दिख रहा है ना, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये लगा हुआ है सारा। हाँ जमाल ब्रो, फाइनली वी आर हियर। So this is also burning because of that natural gas. No, it's not the nation. Zoroastrian, we call them Parsi, Hindus and tribes Sikh, they settled here. You will see the while looking to the room, you will see the map room. In that map room, they are giving information. एक्चुअली ये फायर टेम्पल भी जो हिस्टोरिकल पैलेस है, जो कि इनकी म्यूजियम बोल सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी हिस्ट्री को एक्सप्लेन किया है हर एक 1 by 1 रूम में। तो सारा तो मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, तो बस ऐसा ही है यहाँ पे। ये है, इधर एक चीज़ बना हुआ है, कुछ ओल्ड पर्शियन टाइम का व्यू प्रॉपर। ये देखे तो ये एक पर्शियन अंकल जी इधर खड़े हैं, इनकी स्टैचू बनी हुई है। यासिर भाई आपको क्या अंदर इंटरेस्टिंग लगा जब भाई 1 by 1 एकदम देख रहे थे? मुझे तो बोरिंग ही लग रहा था। अच्छा है वो, असल में आतिशगाह इसको बोलते हैं, और वही हिस्ट्री है कि तो इतनी गौर से क्या पढ़ना था, बोरिंग ही था यार। वो आग की पूजा करते थे और क्या था वो सारा पढ़ा था, हिस्ट्री पढ़ा था, सही था। चले ठीक है, ओके। अभी मैं तो सबसे भाई एक्साइटेड हूँ निजामी स्ट्रीट के लिए, वहाँ चलते हैं फिर मज़ा आता है। वो सामने लगी जी अपनी बस, वहाँ जाके बैठते हैं, बाकी जमाल से पूछते हैं कि आगे का क्या सीन है। भाई इतने सारे यहाँ पे जैतून के पेड़ लगे, मेरा दिल तो कर रहा था हाथ से तोड़ूं एक दो। ये रहा यासिर भाई आपके लिए। भाई फाइनली हम पहुंचे हैं निजामी स्ट्रीट पे, जो कि बाकू का सबसे फेमस जगह है। बाकू में का फेमस जगह, ये फेमस जगह उस तरह से बोल सकते हैं जैसे यूएस में टाइम स्क्वायर है, जैसे जापान में सुबोया क्रॉसिंग है, जैसे दिल्ली में कनॉट पैलेस है। भाई उस तरह से ये फेमस है, बिल्कुल अल्टीमेट है, ये सबसे खास जगह बोल सकते हैं आप बाकू का। तो इसको भाई घूमते हैं, चारों तरफ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखे भाई, बिल्कुल यूरोप और तुर्की का फील आएगा आपको। अच्छा अज़रबैजान में देखो तो कई जगहों पे आपको ना अज़रबैजान और तुर्की का फ्लैग एक साथ लगा हुआ दिखेगा। तुर्की के फ्लैग भी बहुत जगह दिखेंगे, वो इसलिए क्योंकि ये बोलते हैं तुर्की और अज़रबैजान का रिलेशन ना काफ़ी सही है। तो तुर्की का काफ़ी हेल्प भी होता है इसको, इन दोनों की फ्रेंडशिप या रिलेशन बोल सकते हैं बहुत सही है, इसलिए यहाँ पे तुर्की का भी बड़ा बोलबाला है। तो भाई निजामी स्ट्रीट में इंशाल्लाह हम कुछ शॉपिंग करेंगे, कुछ यहाँ के ट्रेडिशनल खाने वाने एंजॉय भी करेंगे, लंच यहीं पे करेंगे इंशाल्लाह। एंड जमाल ब्रो विल हेल्प अस फॉर दैट। वालेकुम सलाम। और Nizam Street. We are going to try our traditional things. ट्रेडिशनल फूड। Chai. After baklava chai, we are going to eat food. And
you can show them the festival area. And the food and lunch will be from your expense, right? Yes, no problem. my heart is very rich. Yeah, that's why I ask you. No problem. I am just reminding you if you forget. Okay, thank you. भाई ये जबरदस्त व्यू देखें निजामी स्ट्रीट का यासिर भाई, लग नहीं रहा आपको यूरोप में घूम रहे हैं, तुर्की इटली में घूम रहे हो आप। अच्छा, लोग भी यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही है, जितने भी देख रहे हो ना आप, ये है मुस्लिम्स लेकिन यूरोपियन मुस्लिम्स है, तो आपका ट्रेडिशनल कल्चर ड्रेसेस इस तरह का ही दिखेगा आपको। भाई तो सबसे पहले हमें लेके जा रही है स्वीट शॉप, राइट? ओए होए, Maşallah 5 tane böyle var. Benden de kimi belki olan diyorum. Kaç yıl? कुछ पता है 20 nefer. कुछ भी नहीं होएगा। ओए कुछ क्या हुआ? यू नो उर्दू हिंदी? प्यार हुआ प्यार हुआ? आप कहाँ से? मैं इंडिया से। इंडिया से केरला नो, मुंबई गुजरात दिल्ली। İmişlisi, गंदा İmişlisi. बच्चा भाई इससे पहले हम कुछ खरीदें, ये सारी चीज़ें मिला हमें टेस्ट करने को, तो टेस्ट करके देखते हैं क्या हमें लेना है। हाँ जी यासिर भाई, कुछ पसंद आया आपको? मैंने यहाँ की स्टार्ट किया, अच्छा लग रहा है। चलें देखते हैं ट्राई करेंगे फिर देखेंगे। इंशाल्लाह। कौन सा ट्राई किया आपने यासिर भाई? ये बिस्मिल्लाह। इसका टेस्ट जो है ना, हमारे यहाँ तिलकुट मिलता है उसके जैसा है। इतने सारे खाकर पेट नहीं भरना है, खरीदना भी है। दिस साइड वंस मोर। या अगला मजबूरी नो जाने तो पसूरी नो सखरे बने तेरी पीता में पूरी नो आलसिया ने या ओह नाइस नाइस। Jamal, I got this Mariam tea, but it's too hot. Bro, my Mariam tea is biggest. When I'm coming here, always I'm eating the Oh, oh, oh. Ultimate, ultimate, but it's really. That's why they are giving in big glass. I'm not a tea lover, but I really like it. ये हमने लिया है बकलावा स्वीट्स, ऑफिस के लिए मैं और यासिर भाई भी। हाँ जी यासिर भाई, आपने भी लिया ना? हाफ के जी कितना है? हाफ के जी और लिया हम लोग ने। और ये दो हमने लिया मरियम टी के, यासिर भाई के लिए अपने लिए। एक्चुअली शॉपिंग के बाद हमें गाइड से ना 1.5 घंटे का फ्री टाइम मिला है कि आपको जहाँ घूमना है घूमे। तो भाई एक्सप्लोर करते हैं निजामी स्ट्रीट को भाई, उसके बाद मिलेंगे कॉमन पॉइंट पे। भाई ये जगह इतना प्यारा है, इतना वैसा लग रहा है भाई कहाँ किसी यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन कंट्री में खड़े हो। ये तो आपको ऐसा लगेगा नहीं जैसे आप एशिया में हो। ये भी देखा आप, ये स्ट्रीट, इसके अंदर कोई फेस्टिवल या मेला लगा हुआ है, वो घूमते हैं। शायद स्ट्रीट फूड यहाँ पे काफ़ी होगा, तो उसको एंजॉय करते हैं। हाँ जी अर्शद भाई, कैसा लग रहा है निजामी स्ट्रीट? निजामी स्ट्रीट यहाँ बहुत अच्छे है, मैं तो बहुत इम्प्रेस हुआ भाई। मुझे अमेरिका का टाइम स्क्वायर जैसा लग रहा है ये भाई, इतना बढ़िया यहाँ पे है ना, वो रिलैक्सेशन जोन बोल सकते हैं। यहाँ पे बंदा आए उठा रहे। एक्चुअली निजामी स्ट्रीट इनके ही नाम पे पड़ा हुआ है, जिसका स्टैचू बना हुआ है यहाँ पे। निजामुद्दीन गंजावी, निजामुद्दीन नहीं, निजामी गंजावी। आई थिंक ये पर्शियन पोएट्री थे 12वीं सेंचुरी में, जिसके नाम पे ये बना हुआ है निजामी स्ट्रीट। एक्चुअली निजामी स्ट्रीट घूमने के बाद हम गए थे ओल्ड सिटी। वो भाई इतना अल्टीमेट था, जैसे हम रोम और बार्सिलोना में घूम रहे हो। अफसोस लेकिन वो कैमरा मेरे बस में ही रह गया था, तो मैं उसका व्लॉग शूट नहीं कर पाया। ठीक है, निजामी स्ट्रीट के बिल्कुल अपोजिट साइड में ही है, वो भी अल्टीमेट था। अगर आप कभी आते हो तो ज़रूर उसको घूमें। उसके बाद हम जस्ट अभी आए हैं, ये कुछ हाईलैंड पार्क है वहाँ, यहाँ क्विकली घूमेंगे, फिर इंशाल्लाह चलेंगे अपने होटल की तरफ। अच्छा, मैंने बताया कि अज़रबैजान एक मुस्लिम कंट्री, लेकिन एक यहाँ पे सरप्राइजिंग चीज़ मैंने देखा, मैं भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जितनी भी कब्रिस्तान मैंने देखा, चाहे गबाला जाते हुए भी देखा था और यहाँ पे भी देखें, कब्रिस्तान के ऊपर नाम लिखे हैं, डेट लिखा हुआ है और साथ साथ फ़ोटो भी लगा हुआ है। एक्चुअली मैं उधर जा कर के देखा तो प्रॉपर फुल साइज फ़ोटो था सूट बूट में, और यहाँ पे भी देख रहा फ़ोटो लगा हुआ है। और कई जगह पे इस तरह कॉर्नर पे
फूल वूल लगा रखे थे। और ये एक बाकू सिटी का सबसे बड़ा अट्रैक्शन में से एक बोल सकते हैं, ये फ्लेम टावर। ये इसको इस तरह से बनाया गया था कि लाइक जैसे फ्लेम जल रहा हो। साथ ही एक बड़ी खूबसूरत सी मस्जिद है वहाँ पे। मुझे लगता है ये पार्क जो बनाया गया है ना, वो शहीदों को याद में है। जैसे अपने दिल्ली में है ना इंडिया गेट, जहाँ पे जितने भी शहीद हुए उसके नाम लिखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे भी कब्रिस्तान जो लगे हुए हैं सारे मुझे लग रहा है एक ही जंग में शहीद हुए थे, क्योंकि सबकी एंड डेट जो लिखी हुई है 1992। तो शायद कोई जंग हुआ उसमें सारे शहीद हुए हैं, तो उनके कब्रिस्तान यहाँ पे बना हुआ है। भाई इस पार्क के ऊपर से नीचे का नज़ारा है ना, वो बिल्कुल भाई अलग ही है। अगर फ्लेम टावर की फ़ोटो लेना हो ना, तो मैं सजेस्ट करूँगा हाईलैंड पार्क के ऊपर आओ और इस वाले कॉर्नर पे और फिर यहाँ से फ़ोटो लो आप। चलो जी, फाइनली निजामी स्ट्रीट और ये पार्क भी हमने घूम लिया है। अब जाएंगे शायद हम होटल जाएं, होटल से फ्रेश होकर फिर वापस आएंगे निजामी स्ट्रीट साइड डिनर के लिए और कुछ शॉपिंग के लिए। ये भाई बन रही है अपनी अपनी चिप्स फ्राई। एक आलू ओए होए, बहुत महंगा पोटैटो। और भाई ये चीज़ यहाँ पे बड़ा फेमस है, हर जगह पे लोकल स्ट्रीट में दिख रहा है। जैसे हमारे यहाँ झाल मुड़ी मिल जाते हैं उस तरह से मिल रहा है ये नट्स। और सेम चीज़ मैंने पेड़ से तोड़े थे, ये देखो, ये अभी छोटे हैं। टेस्ट ठीक ठाक है, हाँ लेकिन बहुत बहुत महंगा पड़ा। महंगा तो मिलेगा। महंगा बहुत पड़ा भाई 10 मन्नत का पड़ा, 5 मन्नत का एक पड़ा है मुझे। दुबई में होते तो 1 मन्नत का 2 किलो आलू भी आ जाता। चलो जी, फाइनली दिन भर के शहर के बाद आ गए अपने परिंदे आ गए अपने घोंसले में। मतलब भाई वापस आ गए अपने होटल में। चलो जी, फाइनली आ गया मैं अपने रूम में आज दिन भर की एक्टिविटी के बाद। और आते हुए मैंने सड़कों की वीडियो इसलिए भी नहीं दिखाया, एक्चुअली मैंने अजरबैजान में नोटिस किया है, बाकू सिटी में भी और गबाला में भी, कि ये लोग भाई रात में ना बाहर लाइटें कम जलाते हैं। यहाँ इनफैक्ट यहाँ सड़कों पे भी चलो तो लाइटें कम दिखेगी आपको। अब ये एनर्जी बचाते हैं या क्या करते हैं, आई एम नॉट श्योर। हाँ जी आशिर भाई, सही बोल रहा हूँ, आपने नोटिस किया ये? ये बात से नोट की मैंने फर्स्ट डे ना, मतलब बहुत कम लाइट यूज करते हैं ये शॉप्स में भी और बिल्डिंग्स में भी। चलो जी, आई होप कि आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर कर दें, अपने जानने वाले में शेयर कर दें। चलिए फिर अब फिलहाल हमेशा की नमाज पढ़ते हैं, फिर इंशाल्लाह निकलेंगे मैं और यासिर भाई डिनर के लिए, कुछ शॉपिंग के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट कोई नए व्लॉग में, तब तक के लिए दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।